अपनी ऑब्जर्वेशन को पावरफुल कैसे बनाएं? बिल्कुल जे कृष्णमूर्ति की जैसी, बिल्कुल ब्रूस ली की जैसी एक शार्प ऑब्जर्वेशन। और आपको पता है कृष्णमूर्ति ने ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या कहा है कि द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एनीथिंग विदाउट इवैल्यूएशन इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब इससे बड़ी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। और यही चीज़ ब्रूस ली ने सीखी। ब्रूस ली एक्सपोज्ड हुए जब कृष्णमूर्ति की टीचिंग से, तो ब्रूस ली उस टाइम पर बेड पर थे और डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि अब आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो लेज़र शार्प फोकस कैसे लेके आए? ब्रूस ली हमेशा फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन की बात करने लगे कि ऑब्जर्व कैसे करा जाए। तो इसी से शुरुआत करते हैं कि टू ऑब्जर्व विदाउट इवैल्यूएशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। व्हाट इज, किस टाइप की ऑब्जर्वेशन? एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें ऑब्जर्वर ना हो। अब आप ये चिंता में पड़ गए कि ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है जिसमें कोई ऑब्जर्वर ही ना हो। ऑब्जर्वर का होना मतलब जो बार बार एडजस्ट करेगा ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वर का होना मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन में बार बार रहने की कोशिश करेगा, जो ऑब्जर्वेशन को लिमिट करेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन, नॉट ऑब्जर्वर, नॉट ऑब्जर्विंग। आप समझ रहे हैं? जहाँ पर ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व एक हो जाएं, दृष्टा और दृश्य एक हो जाएं, वहाँ पर एक नॉन डुअल अवेयरनेस, एक चॉइसलेस अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। और इस चॉइसलेस अवेयरनेस में आप, क्योंकि चॉइसलेस है, किसी चीज़ को पकड़ नहीं रहे हैं, किसी चीज़ से बंधे नहीं हैं आप, तो अगर आप जब किसी चीज़ से बंधे नहीं है, किसी चीज़ को पकड़ नहीं रहे हैं आप, तो फिर आपकी एनर्जी जो होती है ना, वो 100% कंजर्व रहती है। फिर आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। और क्योंकि आपकी एनर्जी अब वेस्ट नहीं हो रही है, तो फिर क्या? देन यू हैव एक्सप्लोसिव एनर्जी। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग डिफरेंस नहीं जानते। थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है। थिंकिंग मीन्स सोचना, एनालाइज करना, टुकड़े टुकड़े करना, जानना, एक्सपीरियंस करना, कंफर्म करना और बायस्ड होना। और थिंकिंग तो हमेशा पुरानी होती है, ओल्ड होती है, मेमोरी का रिस्पॉन्स है, थॉट से आ रही है। बट ऑब्जर्वेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द थॉट। ऑब्जर्वेशन चीज़ों को साइलेंट कर देती है। और जब आप एक एक्चुअल ऑब्जर्वर हो जाएंगे ना, तो फिर आपको कोई फॉर्म नहीं दिखेगी, आपको चीज़ें वाइब्रेट होती हुई दिखेंगी। आपको जो भी चीज़ दिखेगी वो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में दिखेगी। जैसे कि निकोला टेस्ला कहते थे, बिकॉज पावरफुल ऑब्जर्वेशन थी निकोला टेस्ला की। वो जानते थे कि ऑब्जर्वेशन क्या। सारे आप जितने भी लोग देखेंगे जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया, और उन सभी लोगों में एक कॉमन चीज़ आपको पाई जाएगी, वो ऑब्जर्व करना और जज नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना मतलब हमेशा न्यू रहना। क्योंकि ऑब्जर्वेशन में अगर आप पुराने हो गए, पुराने का मतलब कि ये चीज़ ऐसी है, ऐसी होनी चाहिए, नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो फिर थॉट की मूवमेंट आ रही है, ओल्ड मूवमेंट चल रही है। नॉट ओल्ड मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जस्ट डायरेक्टली जो भी चीज़ मेरे सामने है, मैंने उसको देखा और वो चीज़, मैं उसको लेकर अटैच नहीं, उस चीज़ को लेकर, जिस भी चीज़ को मैं देख रहा हूँ, मैं बस चॉइसलेस हो जा रहा हूँ। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो फेक आइडेंटिटी है, मेरी जो आइडेंटिटी मतलब मेरा जो ईगो है, मेरा जो मैं है, जो मुझे लिमिट कर रहा है, जो मुझे सिर्फ इस बॉडी को ही बस सिर्फ जानने दे रहा है, उस मैं से जब मैं बियॉन्ड आ रहा हूँ, मेरी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग से मैं बियॉन्ड आ रहा हूँ, तो वो जो लिमिटेड सा मैं है ना, मैं उससे बाहर आ गया। जब मैं इस लिमिटेड से मैं से बाहर आ गया और मैं बचा ही नहीं, तो फिर क्या बचा? द कंप्लीट
यूनिवर्स, द कंप्लीट कॉस्मोस। और यानी कि अब मैं सिर्फ अपनी बॉडी में नहीं हूँ, नाउ आई एम एवरीवेयर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई एम एवरीवेयर। और आपको पता है इसी का एक्सपीरियंस कर कर किसी ने ये बात लिखी, अहम ब्रह्मास्मि। आप समझ रहे हैं? बट आपको एक्सपीरियंस के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आप एक्सपीरियंस के चक्कर में पड़ गए तो फिर आपकी ऑब्जर्वेशन में करप्शन आ गया क्योंकि एक्सपीरियंस मीन समथिंग ओल्ड। फिर आप एक कंपटीशन आपके अंदर आ जाएगा कि मैंने पहले ऐसे ऑब्जर्व किया था, मुझे उस तरीके से दोबारा ऑब्जर्व करना है, उससे बेहतर करना है। तो फिर क्या आ गया आपके अंदर? एक कंपटीशन आ गया। और ऑब्जर्वेशन में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन होगा ऑब्जर्वेशन में, एनर्जी वेस्ट होगी। एनर्जी वेस्ट होगी तो ऑब्जर्वेशन मतलब कंप्लीट एनर्जी। मतलब किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो, देखते देखते वो चीज़ अपनी फॉर्म खो दे रही है, देखते देखते वो चीज़ गायब हो गई। उसमें सिर्फ आपको उस चीज़ में सिर्फ एनर्जी दिख रही है, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन दिख रही है। वो चीज़ क्या है, कैसी है, वो चीज़ नहीं दिख रहा आपको। आपको वर्ल्ड बस तैरता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नेम फॉर्म नहीं, बस फॉर्मलेसनेस, नॉन डुअलिटी। कोई भी अलग चीज़ नहीं दिख रही, सब कुछ एक दिख रहा है। द यूनिवर्सल वननेस, द सिंगुलैरिटी, दैट्स रियल ऑब्जर्वेशन। और आप ऐसे अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हैं और स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं कि थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाएं, आप ये जानना चाहते हैं सफरिंग क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में सत्य क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है, तो आप ये मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। देख रहे हो, सामने दिख रहा होगा। इसमें कुल 24 टॉपिक्स है, 24 टॉपिक्स हैं, 24 वीडियोज़ हैं। साथ साथ आपको दी जाएगी 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है इस क्रैश कोर्स में। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस नंबर से आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, जीवन को समझें, अपने आप को जाने और इस संसार को आनंदमय तरीके से जिएं। थैंक यू वेरी मच।